नमस्ते दोस्तों। आज 3 जुलाई है और शायद आज आरपीएससी आरएस प्री का के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है आरएस एग्ज़ाम के लिए, उसका फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। होप आपने फॉर्म भर दिया होगा। और अब आपके पास जो समय है उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आरपीएससी ने बिल्कुल यूपीएससी की तरह रास्ता अपना लिया, पैटर्न वो फॉलो कर रही है। कल उन्होंने 2 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाल के प्री की डेट को भी चेंज कर दिया, जो पहले बता रखी थी 29 नवंबर 2026 को एग्ज़ाम होने वाला था। अब इस डेट को 6 दिसंबर 2026 कर दिया है। और साथ ही उन्होंने मुख्य परीक्षा की डेट भी आपको 10 महीने पहले ही बता दी है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। यूपीएससी की तरह पूरा आपको पता है साल भर आप किस तरह से गो थ्रू करोगे। 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है प्री का, उसके बाद 5 महीने और मिलेंगे आपको मेंस का एग्ज़ाम है। इस तरह से पूरा 10 महीने का प्रोसेस आपको पता है। तो एक अच्छी रणनीति आप बना सकते हैं और आपकी रणनीति सिर्फ आपकी होनी चाहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपकी एक बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, मैंने किस तरह से रणनीति बनाई, शायद आपको इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, 5 महीने हमारे पास प्री एग्ज़ाम के लिए हैं। आज लगभग जुलाई शुरू हो गया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 दिसंबर को हमारा प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 5 महीने प्लस समय हमारे लिए प्री के लिए है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा मई में होने वाली है 2027 में। तो 5 महीने ही है, इस तरह से पूरे 10 महीने हैं। और इन 10 महीनों में अगर किसी ने अभी तक इस एग्ज़ाम के बारे में जाना भी नहीं है और आज से अगर सीरियस बनकर इसकी तैयारी की जाए तो ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। लेकिन आपकी रणनीति बिल्कुल यूपीएससी की तरह होनी चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सीरियस होकर आपको पढ़ना होगा। और आरपीएससी ने भी वही पैटर्न फॉलो कर लिया। तो हमारे को क्या करना चाहिए, एक बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई में आप क्या कर सकते हैं, 15 दिन तो आप पूरे पुराने पेपर उठाइए, प्री के पेपर भी देखिए 2-3 सालों के, और मेंस के पेपर भी देखिए। और आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए, उन पेपर से आपको पता लग जाना चाहिए कि नेक्स्ट पेपर आरपीएससी कैसा बनाने वाली है। बिल्कुल यूपीएससी को वो फॉलो कर रही है। पेपर एनालिटिकल आ रहे हैं। प्री का पेपर भी काफ़ी टफ आने वाला है। मुख्य परीक्षा तो इन्होंने टफ कर ही रखी है। तो इस तरह से इनके पेपर बहुत अच्छे आते हैं आरपीएससी के। यूपीएससी से भी अच्छे प्रश्न आते हैं कुछ सब्जेक्ट के तो, और टफ आते हैं। फैक्चुअल भी होते हैं, एनालिटिकल भी होते हैं। तो आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। और इस महीने आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे जुलाई के महीने में मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी और इकोनॉमी और बजट, इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा करने की। तो 30 दिन है और लगभग यहाँ से आप 35 प्लस प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। 20 प्रश्न पॉलिटी का आते हैं, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों। और इकोनॉमी में राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं। और अकेले इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान का होता है उससे 15 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वेटेज है इस सेक्शन का, पॉलिटी और इकोनॉमी का। और यहाँ से लगभग 35 प्रश्न आ सकते हैं। तो 30 दिन में आप इन 35 प्रश्नों को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से 5 महीने हैं प्री के, पूरे 5 महीने हैं प्री के। 5 महीने में 150 दिन होते हैं और 150 प्रश्न आपके आने हैं। तो हर दिन आप एक प्रश्न को ट्राई कर के लिए तैयारी करो। उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू देखो किस तरह के प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग तैयारी करो आपकी। तो इस तरह से 150 दिनों में आप 150 प्रश्नों को टारगेट करो और उससे रिलेटेड 100 प्रश्न डेली करो। तो इस तरह से आपकी तैयारी में एक गजब का एक पेनापन आएगा और आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पेपर कैसा होगा और किस तरह से आपको सोल्व करना है। कट ऑफ के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। पेपर के लेवल के आधार पर ये कट ऑफ जाती है, कभी 100 नंबर कट ऑफ चली जाती है, कभी 70 नंबर। तो जितना टफ पेपर होगा उतनी कम कट ऑफ होगी। और इस बार तो फॉर्म भी काफ़ी कम भरे गए हैं। तो आपकी रणनीति बिल्कुल आपकी होनी चाहिए। आप सीरियस होकर 10 महीने इस एग्ज़ाम को दो, आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। और इस चैनल पे अब मैं डेली कुछ वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर के भी और सब्जेक्ट के भी। और मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं। तो अगर आपको इससे कुछ मदद मिले तो आप निश्चित रूप से मदद लीजिए और कमेंट करिए कि मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूं।